सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, मैं आपको अपने दर्शकों को नीतीश कुमार ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग इस पूरे मामले पे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि फैसला तो उन्होंने जो पाबंदी लगाई थी 2016 में सर्वसम्मति से लगाई थी। देखिए, हम तो आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए, और 2016 में हम तो विपक्ष में थे और नीतीश जी महागठबंधन के नेता थे, एनडीए के नेता नहीं थे। लेकिन जब विधानसभा और विधान परिषद में ये प्रस्ताव आया तो हम लोगों ने खड़े होकर उनका समर्थन किया था। आज भी हम शराबबंदी के पक्ष में हैं। हम शराबबंदी को खत्म करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो क्लियर करें कि आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, एक्साइज मिनिस्ट्री आपके पार्टी के लोगों के पास है, और उसके बावजूद 40 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। और 6 वर्षों में कोई पहली घटना नहीं है। 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं बिहार के अंदर। कोई ऐसा महीना नहीं है कि जब इक्का दुक्का घटना 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग नहीं मरते हैं बिहार के अंदर। और आपने 4 लाख लोगों को जेल भेज दिया और कह रहे हैं कि जो पिएगा मरेगा। तो 4 लाख जिन लोगों को आपने जेल भेजा उनको मर जाना चाहिए। वो कह रहे हैं महापापी हैं पीने वाले, इनको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब कि देश की जो 2/3 आबादी जो पीती है, बड़ी संख्या में लोग, वो महापापी हैं, उनको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। तो जो मर गए उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीनता है, और कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे और कोई मदद भी नहीं की जाएगी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं नीतीश जी कि जो मरने वाले लोग मर गए उनके परिवार का क्या होगा। क्या ये जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा समाज के लोग, पासी समाज के लोग, तो इनको जागरूक क्यों नहीं किया गया, इनको शिक्षित क्यों नहीं किया गया। और केवल कानून के डंडे से आप हाँक रहे हैं। और आपका पूरा पुलिस महकमा जो मिला हुआ है शराब माफियाओं से। अगर स्ट्रांग विल पावर हो तो शराबबंदी को ठीक से लागू किया जा सकता है, लेकिन आप में स्ट्रांग विल पावर अब नहीं है। आपका वो विल पावर खत्म हो गया, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ बिहार में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की जाती है, क्योंकि उन्हीं का निर्णय तो हमने तो साथ दिया और आज भी हम उनके साथ खड़े इस मुद्दे पर। लेकिन मैं आपने ये कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है, तो सुशील जी क्या माना जाए, अन्य राज्यों में भी इच्छा शक्ति की कमी है? क्योंकि अब हम देख रहे थे इस साल के और अगले साल के, अगर मैं आपको एक जानकारी आंकड़ा दे दूं, गुजरात में जुलाई में 37 की मृत्यु हुई, नवंबर 2021 में बिहार में 30 की मृत्यु हुई, आप भी उसका जिक्र कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, माहौल में आपको बता दें, एक कस्बे में 5 की मृत्यु हुई। मई 2021 में आजमगढ़ अंबेडकर नगर में 22 लोगों की मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल 20 जुलाई में हावड़ा में 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2016 से 2020 के दौरान 5 वर्षों में जहरीली शराब पीने से हमारे देश में 6000 लोगों की जान चली गई है। तो ये तो तमाम राज्य हैं, सिर्फ नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये ड्रामा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, केवल ये मामला केवल जहरीली शराब पीने से मरने का नहीं है। पूरे बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर आप ही बताइए ना कि क्या मध्य प्रदेश में 4 लाख लोग जेल गए क्या गुजरात में 4 लाख लोग जेल गए क्या पूरा पुलिस महकमा जिस प्रकार से लगा हुआ है, क्या वहां के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया क्या कि जो पिएगा वो मरेगा? क्या मुख्यमंत्री ने अब जो संवेदनहीनता दिखलाई क्या उन राज्यों के अंदर? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं घटना नहीं घट सकती है, लेकिन लगातार घटना घट रही है। उन राज्यों में साल में 1-2 बार घटना घटी होगी, और बिहार में कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने के अंदर घटना नहीं घट रही है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी केवल दूसरे राज्यों का से तुलना करने से काम नहीं चलेगा। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी बिहार में बनती है। ये कह दीजिए कि दूसरे राज्य में मर रहे हैं, हमारे यहां भी लोग मरेंगे, कह दे मुख्यमंत्री, यही बात बोलकर निकल जाए। लेकिन आपने शराबबंदी को लागू किया तो आपको ना जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन जब्त की जा रही है, यह सरकारी आंकड़ा है। 3 लाख लीटर शराब प्रति माह बिहार के अंदर जब्त की जा रही है। और कौन लोग हैं? आप बड़े लोगों को तो पकड़ नहीं पाते हैं। केवल 795 जो होम डिलीवरी करने वाले लोग थे
उनको पकड़ा गया, और बाकी 45,000 कौन लोग थे? अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब और पिछड़े तबके के लोग थे। तो क्या ये आपका ये दायित्व नहीं बनता है? क्या ये गरीब तबके के लोग जो बेल भी नहीं करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो देखिए, केवल जहरीली शराब, यह केवल एक मामला जहरीली शराब का नहीं है। कुल मिलाकर टोटल प्रोहिबिशन को लेकर बिहार में जो एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, ये सारा मामला मिलाकर है। और उसी का एक संकेत है केवल ये सारण के, और ये मसरक में तो 6 महीना पहले भी घटना घटी थी, उसी मसरक में दूसरी बार घटना घट गई। तो इसलिए केवल आप तुलना करने से नीतीश जी काम नहीं चलेगा। आपको इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर बिहार में 4 लाख लोगों को जेल क्यों जाना पड़ा, जुडिशरी को क्यों यह कहना पड़ा, कि जुडिशरी को कहना पड़ रहा है कि बिहार के अंदर मादक द्रव्यों का सेवन कई गुना ज्यादा बढ़ गया, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है होम डिलीवरी में, ये क्यों कोर्ट को कहना पड़ा? तो इसलिए आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इसका जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, ये तुलना करने से काम नहीं चलेगा। नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री गुजरात के नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, इसलिए बिहार में जो कुछ हुआ है ये आंकड़े जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल, ये आंकड़े तो हमने निकाले। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, अब जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले भी मामले हुए तब क्यों नहीं उठाया, लेकिन जिस तरह से ये मामला इतने जोरदार तरीके से बिहार की विधानसभा में, आपने तो आज राज्यसभा में भी उठाया, इस तरह से उठाने का के पीछे क्या कारण माना जाए? भाई, तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि जब वो विपक्ष में थे तो वो चुप रहे थे क्या? हम विपक्ष में तो हमारा काम है उठाना। भाई, जिस समय राष्ट्रीय जनता दल के लोग विपक्ष में थे और इनकी पूरी पार्टी तो शराब तस्करी में, इनके बड़ी संख्या में लोग लगे हुए। आज बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया, अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या जवाब देंगे? और अगर वो हमसे पूछते, वो ये बताइए ना कि जब इसके पहले घटना घटी, आप सरकार में नहीं थे, तो आपने क्या बयान दिया था? आप चुप थे क्या? ये तो विपक्ष का दायित्व है। जो भी विपक्ष में होगा वो आईना दिखाएगा, सरकार को बताएगा कि आपकी नीतियां कहां फेल कर रही हैं। बिल्कुल, इसलिए नीतीश जी ने यह निर्णय लिया, यह निर्णय नीतीश जी का अकेले का निर्णय था, जिसमें हम लोगों ने साथ दिया। ये कोई ऐसा नहीं कि सर्वदलीय बैठक होकर क्या करना चाहिए, नीतीश जी ने ऐलान कर दिया और फिर हम लोग के पास आए तो कौन विरोध करेगा? जबकि कई बार पत्रकारों ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर फेल करके उनको भी वापस लेना पड़ा था, लेकिन नीतीश जी ने जब निर्णय लिया तो हम लोगों ने साथ दिया, विपक्ष में रहते हुए साथ दिया। क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोग विपक्ष में रहते हुए साथ देते? हम लोगों ने साथ दिया है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, शराबबंदी अगर आप लागू कर रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे। आपको लगता है सर जिम्मेवारी बनती है। और जो असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या उचित है? क्या मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री ने सदन में इस भाषा का प्रयोग किया था? आज अगर सदन चल रहा है इसलिए सदन में उठा, हो सकता है कल सदन नहीं चलता होता तो सदन में मामला नहीं उठता। तात्कालिक मुद्दे सदन में उठते हैं। यही घटना अगर 1 महीने बाद होती तो शायद सदन में नहीं उठ पाता, क्योंकि सदन नहीं चल रहा था। तो इसलिए एक ईमानदार विपक्ष का जो काम होता है वो हम काम कर रहे हैं, हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने एक अहम बात कही कि नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया और फिर आप लोगों ने सहमति जताई, तो आपने एक तरह से कह दिया कि हम इस पे सर्वदलीय बैठक में फैसला नहीं लिया गया। लेकिन मैं आपसे अब ये भी समझना चाहूंगी कि आपको लगता है समय आ गया है कि इस पर दोबारा विचार हो, इस शराबबंदी पर बिहार को, क्योंकि आपने 4 लाख कैदियों का जिक्र किया है, क्या दोबारा विचार करने का समय आ गया है? नहीं, देखिए, मैं शराबबंदी समाप्त किए जाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं और ये नीतीश जी का निर्णय था। हम कल भी साथ थे, आज भी साथ और आगे भी आपके साथ रहेंगे इस मुद्दे पर। तो इसलिए हम बिहार में शराबबंदी समाप्त किए जाने के पक्ष में नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो आरोप लगाते हैं ये बार बार कि आप इसमें शरीक नहीं हुए, उसमें शरीक नहीं हुए, तो हम तो आपके साथ में हैं। मुख्यमंत्री आप हैं, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, एक्साइज मिनिस्ट्री आपके पास है, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है ना। ठीक है। किसी अदना कदना मंत्री की कोई जिम्मेवारी तो नहीं ना बनती है। आखिरी सवाल आपकी बनती है, उनकी बनती है जिम्मेवारी।
जी, आखिरी सवाल सर, आप तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। एक तथ्य ये भी सामने आया जो बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में छपा था, उसके अनुसार लोकसभा में जारी आंकड़ों के हवाले से बताया गया 2016 से 2020 के दौरान जहरीली शराब से बिहार में 21 मौतें, छत्तीसगढ़ में 505, मध्य प्रदेश में 1200 से ज्यादा मौत, कर्नाटक में 209 मौत और पंजाब में 725 मौतें हुई हैं। अब जो लोग ये जहरीली शराब पीते हैं वो हम सब समझते हैं बिल्कुल गरीब तबके से आते हैं। आपकी क्या विचार, किस तरह से इस जो हमारे कुरीति है हमारे समाज की, इससे निजात पाई जा सकती है? नहीं, देखिए ये तो एक अलग डिबेट का विषय, अलग सब डिबेट रखिए, हम पूरी बात कहेंगे उस बात को। लेकिन आप जो बार बार तुलना कर रही हैं, तो आपको ये मालूम है क्या कि कितनी बड़ी संख्या में आंकड़ों को छिपा दिया गया, मरने वालों की संख्या को छिपा दिया गया। एक आतंक और भय का माहौल थाना पैदा कर देता है। लोग दूसरे जगह जाकर जला देते हैं शव को, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। अगर मालूम पड़ गया कि शराब पीने से मौत हुई है तो पुलिस उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, पकड़ लेगी। तो इसलिए जितनी संख्या आती है उसे कई गुना ज्यादा संख्या को छिपा लिया जाता है। तो इसलिए बार बार आप बिहार की तुलना अन्य राज्यों से मत कीजिए। अन्य राज्यों की स्थिति अलग होगी, लेकिन बिहार के अंदर क्या केवल 40 ही लोग मरे हैं क्या छपरा के अंदर? मालूम कर सरकार बताए कि अगल बगल के कितने स्मशान घाटों पर पिछले 3 दिनों के अंदर कितनी लाशों को जलाया गया है, क्या सरकार बताएगी? तो इसलिए सरकार हर बार यही कहती है कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है, अज्ञात बीमारी से मौत हुई है। तो इसलिए बिहार का जो आंकड़ा वो सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अभी रोहतास में मौत हुई 5 लोगों की, सरकार ने यही कहा कि अज्ञात बीमारी से मौत हुई है। तो इसलिए जो आंकड़ों को छिपा लेंगे तो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सही आंकड़े नहीं आ पाएंगे जो है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने गंभीर आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार सरकार पर। ज्ञानवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।